हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमेंडमेंट सीरीज में इस पार्ट में हम लोग 31st से लेके 35th अमेंडमेंट तक देखेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग पढ़े थे, कोई खास उतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था नहीं, बस आपको ध्यान से थोड़ा सा सुन लेना था, एक रफ आइडिया ले लेना था कि इस बीच का कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं। और क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, उम्मीद है कि आपने कमेंट किया होगा। अब है आपका क्या 31st जो अमेंडमेंट है ना, इसको ध्यान में रख लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ, लोकसभा के सीट को बढ़ा दिया गया, अभी फिर से बढ़ाया जाएगा। उसके बाद 32nd अमेंडमेंट जो है वो ये कहता है क्या कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश था ना, यहाँ पे जो आपके ये थे, एक तरह से कह सकते हो कि इनइक्वालिटी और कुछ चीज़ें ज़रूरत थी, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किया गया। ये खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 33rd अमेंडमेंट जो है वो ये कह रहा है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनका जो रेजिग्नेशन है वो स्पीकर एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उनको देखना होगा कि वो चीज़ें वॉलंटरली या जेन्युइन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी के प्रेशर में। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सामने वाला इंसान कोई एक्शन कर रहा है तो हम उसे जज कर लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे कर दिया, लेकिन हो सकता है ना शायद उसे कोई प्रेशराइज किया हो, चाहे हो सकता है उसे कोई मजबूर किया हो ये काम करने के लिए। तो ये एक तरह से क्या होगा कि उसके लिए इनजस्टिस हो जाएगा। तो अगर स्पीकर को लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन है, ये सच में रिजाइन करना चाहता है, तो फिर उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग होगा वो चलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, हल्का सा इंपॉर्टेंट है। 34th अमेंडमेंट अगेन फिर से 9 शेड्यूल, कुछ और लैंड टेन्योर्स जो है ना, रिफॉर्म्स के जो मुद्दे हैं उसको इसमें डाल दिया गया। 35th ध्यान में आपको रखना है कि जो प्रोटेक्टोरेट स्टेटस था ना, कि पहले अलग था और मतलब इंडिया का पार्ट नहीं था, एक तरह से प्रोटेक्टोरेट था, मतलब है कि वहाँ के अपना राजा अलग रूल कर रहे हैं लेकिन भारत के छत्र छाया में है। अब उसको पूरी तरह से कहा कि क्या इतना नाटक करना है, ख़त्म करो, सिक्किम को मिला लो अपने में। और 36 से फिर उसको अमेंड करके मिला लिया गया। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना यूनिट 1, या कह सकते हो जो पार्ट 1 है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 1 से जब 4 पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 जो था, याद होगा, वो आपका बात करता था ना कि इंडिया जो है वो टेरिटरी होगा, और उसके नेम की बात कर रहा था, टेरिटरी एंड नेम की बात। सेकेंड आर्टिकल जो है, सेकेंड और थर्ड जो है, ये एडजस्टमेंट की बात कर रहा था। सेकेंड कर रहा था एक्सटर्नल एडजस्टमेंट की, थर्ड कर रहा था इंटरनल की, एंड फोर्थ कर रहा था कि अगर आप ये सब करोगे तो इसका अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होगा और उसके लिए उसको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड था, तो ये टेरिटरी से रिलेटेड था। तो जब आप टेरिटरी में कुछ भी चीज़ प्लस माइनस करते हो तो ऑब्वियसली उस शेड्यूल में आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड फोर्थ किस लिए, क्योंकि फोर्थ आपका राज्यसभा के सीट के लिए था। तो अगर आप स्टेट में कुछ भी प्लस माइनस करते हो, कोई स्टेट लेते हो, तो उसके साथ लोग आएंगे, उस लोग के रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, राज्यसभा के लिए भी कुछ अमेंडमेंट प्रोवाइड करना होगा। तो वो चीज़ करने का स्टेट को नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट को है। तो इसी सब बिना पे जो है ना आपका सिक्किम जो है वो ऐड किया गया कि पहले जो आर्टिकल, यादों का आर्टिकल वाले सीरीज में, कि पहले आर्टिकल लाया गया अमेंड करके, सिक्किम इंक्लूड हुआ, बाद में उसको रिपील कर दिया गया। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि वो कौन सा आर्टिकल था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।